नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारी। होली के जुलूस को लेके झुंझुनू एसपी मर्दुल जी का छावा है, वो आज नवलगढ़ पहुंचे हैं और अब होली गैर को लेके जो मीटिंग है उसका आयोजन होगा। तो तमाम मार्केट के जो व्यापारी बंधु हैं वो भी हैं। आज की सभा श्रीमान एसपी साहब नवलगढ़ के व्यापारियों से संपर्क करना चाहते थे। उसके उपलक्ष्य में आज श्री गोपीनाथ जी के प्रवचन भवन में ये सभा रखी गई है। एसपी साहब के साथ एडीएम झुंझुनू जेपी गौड़ साहब, एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, डीएसपी साहब सतपाल सिंह जी, एसडीएम साहब सुमन जी, सीआई साहब सुनील जी शर्मा, तहसीलदार जी ज्वाला प्रसाद जी हमारे बीच आज मौजूद है। सबसे पहले सभा को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया जाए। इस कड़ी में सबसे पहले मैं नाम पुकार रहा हूँ रवि जी चिरानिया, जो एसपी साहब को माला पहनाएंगे। एडीएम झुंझुनू जेपी गौड़ साहब महेंद्र की शराब इनको माला पहनाएंगे। पंखा को ध्यान रखियो। एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, इनको माला पहनाएंगे मुरारी लाल जी। सुंदरिया डीएसपी साहब श्रीमान सतपाल सिंह जी, इनको माला पहनाएंगे बाबूलाल जी तोशावड़ा। एसडीएम सुमन जी, इनको माला भेंट करेंगे मधु जी बगड़िया। सीआई साहब सुनील जी शर्मा, इनको माला पहनाएंगे मूलचंद जी बक्से के बेटे। तहसीलदार जी श्रीमान ज्वाला प्रसाद जी, इनको माला पहनाएंगे मनीष जी शराब। एसपी साहब को हमारे मुख्य व्यक्तियों की तरफ से श्री कैलाश जी जोशी,
श्री कला चिजांगे, श्री विनोद जी बघेरिया, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले निवेदन कर देता हूँ एसपी साहब को, तो व्यापारी वर्ग से उनको जो भी कहना चाहे या उनकी कोई भी सलाह लेना चाहे तो उसके लिए आप लोगों को सुनना चाहिए। क्या बातचीत है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र विशेष की, पुलिसिंग की, आगामी समय की, कौन सी आपके मन में बात हो, पहले आप लोगों को सुन लें, फिर उसके बाद एक ही बात। बारह साल सम्मान की कड़ी के बाद में अब एसपी साहब का जो यहाँ पधारने का जो पर्पज है वो उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आने वाले समय में जो भी हमारे त्योहार पड़ रहे हैं उसके संबंध में चर्चा, और नवलगढ़ के व्यापार मंडल का काफी बड़ा नाम है। एसपी साहब से ज्वाइनिंग के बाद में एसपी साहब आपसे एक बार रूबरू होना चाहते थे और आपकी कोई परेशानियां हो, पुलिस से संबंधित कोई परेशानियां हो, उसके संबंध में जानना चाहते थे, तो उसके संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की गई है। और विशेष संदर्भ इस प्रकार से है कि आने वाला समय गैर जुलूस का है, तो वो भी बड़ा प्रासंगिक है, तो उसके संदर्भ में भी एसपी साहब आपसे डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टॉपिक मनवे नहीं होंगे दोनों साइड से। तो पहले आप लोग अपनी बात बारी बारी से जो भी आप कहना चाहते हैं एसपी साहब के सामने रखें, उसमें समस्याएं भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकते हैं, और उसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एसपी साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब की तरफ से जो भी बातें होंगी वो आपको कही जाएगी। तो इस प्रकार से इंटरेक्टिव सेशन के रूप में हम अपना हमारा वार्तालाप करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि बारी बारी से आप यदि हमारे आने वाले त्योहारों के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में यदि कुछ बताना चाहते हैं तो आप निवेदन करें। धन्यवाद। समीक्षा की बस क्या व्यापाऱ्यांना समस्या कोणती Adi na wala. Tara, adi na wala. Adi na ajo. व्यक्ति को बताना चाहे, गैर का इतिहास बताना चाहे और कुछ बताना चाहे, नवलगढ़ के बारे में आप कुछ बताना चाहो साहब को, क्योंकि साहब नए हैं नवलगढ़ में, पहली बार आपसे रूबरू होने के लिए पधारे हैं शहर में। पहली बार वो नगर पालिका की जो वाइस चेयरमैन साहब हैं तो गैर जुलूस 2 साल इससे पहले गैर जुलूस को रोका था कोविड के कारण, और इस बार भी अपना गैर जुलूस निर्धारित समय अनुसार निकले, शांतिपूर्ण रहे, अपना सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा बना रहा है, वही वैसा ही बना रहे, समय की पालना अपने को करनी है और मर्यादा के साथ अपना जुलूस निकालना है। यही पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी में आप सब भागीदार हैं। समय तो वो पिछली बार जो था ना अपना वही समय रहेगा, 12:15 क्रॉस।
हेलो हाँ जी हाँ टाइम की पालना हाँ। हमेशा होती है साहब, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर जुम्मा तो है नहीं, तो थोड़ा सा हो सकता है। और बताएं और लोगों को क्या विचार है इस बात? कौन सा? परंपरा रही है, वो तो सर ये रही है कि जुम्मे के दिन पे तो सुबह है, हाँ। आधा घंटा पहले रहता है, तो उनकी नमाज और अज़ान दोनों लेता है। जुम्मा नहीं होता, लेकिन आपके पास सारे रिकॉर्ड से करीबन 80-100 सालों के करीब से ये गैर निकलता है। ये समय वो आज का अपना तय किया हुआ नहीं है, और पहले से चलता है। सारे रिकॉर्ड देख लीजिए, कौन सा वही देख लेगा तो बहुत से लोग कह रहे हैं ये पूर्व समय 1 बजे का ही था। जुम्मे के दिन 15 मिनट का 15 मिनट का गैप इसलिए रखते हैं कि चलो अगर 10-5 मिनट का लेट भी होता है तो अपन उनको गाली देने में लेट उनको नहीं होता, इसलिए ऑन एक ऑफिशियल टाइम डिक्लेयर होता है और 1 बजे का उनको चाबी देने का टाइम होता है, तो उस बाद सीएच मीटिंग में भी वही करेंगे। बाकी सर आप उनको 1 बजे चाबी देने ये का हाँ, ये पिछली बार जो समय था वही टाइम की जाएगी, ये तय हुआ था चीज। इस बात का सर जो पिछली बार टाइमिंग थी उसके अनुसार पालना करेंगे, ये चीज मीटिंग में नहीं मैं चाबी वाली बात कर रहा हूँ। उनको चाबी देने का समय एक टाइम तय होता है, नहीं जिन साहब का नहीं होता एक बजे चाबी देने का टाइम और दूसरा ये कि जुम्मे का समय भी अपने पुराने सालों में 12:15 बजे की है पॉसिबल है। जुड़ने का जो समय है वो तय है, बाकी का नहीं। मेरे पास रिकॉर्ड में 12:15 ही है सर हर साल का। आपने 2 साल में रिकॉर्ड रिपोर्ट आप 2008 का देख लीजिए, 1:30 बजे का कारण नहीं है, तो शुक्रवार के अलावा 1:30 बजे तक का टाइम रहता था साहब, और उसके पहले शुक्रवार को 1 बजे का रहता था। रिपोर्ट आप चेक कीजिए, आप सबसे पहले मालिक के साथ से लेके आप चेक करवाइए। हो जाएगा, फिर 10 बजे हो जाएगा, ऐसे तो ये धीरे-धीरे का फर्क हो गया, पहले दिन बारी बारी हमारे बचपन में 1:30 बजे तक हमने देखा था। बारी बारी बोलिए, हम लोग सकारात्मक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और आपका और सीएससी मीटिंग में चर्चा हुई थी, मैं आपको एक बार बता दूं। एक मिनट मैं बता दूं कि आपको और हम लोग एक सकारात्मक चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हमारा और आपका कोई द्वंद्व नहीं है, या हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि गैर को रुकवा दें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपके दिमाग में ये बात डालने का प्रयास करेंगे, साहब इससे बढ़िया तो रुकवा ही दें, ठीक है। तो इस उद्देश्य से यहाँ तो कोई नहीं आया है, हम इस उद्देश्य से आए हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, सद्भाव से, उल्लास से और पूर्ण परंपरा से त्योहार मने और जैसा जुलूस निकलता है वैसा निकले, ठीक है। सर्वप्रथम तो ये बात, तो आप और हम एक ही पक्ष में है, अलग अलग नहीं है, विरोधी नहीं है, ठीक है। तो और जो भी बात कहें तो बारी बारी कहें ताकि सुन सकें सभी लोग। अब आप सर जो सीएलजी मीटिंग में जो हुई थी उस समय भी यही तय हुआ था कि पिछली बार कुछ उन लोगों को चाबी देने में डिले हुई थी, ये मुद्दा वहाँ भी उठा था। उस समय मैडम ने ये कहा था चलो अगर 1 बजे चाबी देने का समय है तो हम लोग 1 बजे का तय करते हैं। सर जुम्मे का समय गैर का जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जुम्मे का समय उनकी अजान जल्दी होती है, या आप उन पक्षों से भी पूछ सकते हैं। जुम्मे के दिन अजान जल्दी होने की वजह से आधा घंटे का समय पहले जल्दी कर दिया जाता है। और अगर सामान्य दिन होता है तो उसमें से 1 बजे के बाद तक उनको गैर की अनुमति रहती है और 1:15 बजे करीब उनको चाबी दे देते हैं। 15 मिनट शासन अपने पास 1 तक का डिक्लेयर रखा हुआ है। 2000 वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। 2020 2022 और 2020 का रिकॉर्ड देख लेंगे मैडम। हाँ टाइम 2020 से कुछ निकल के आई है। नहीं ये नोटिस में लाने लायक बात है। अरे भाई 2020 2019 का देख लेंगे, टाइम तो वो कंटिन्यू वही आ रहा है। 2-3 साल पिछली साल जुमा था, पिछली साल जुमा था केवल। पहले द्वंद्व सा रहता था हाँ, वो। कि भाई इन लोगों के जैसे उधर नहीं आने देते, यहाँ के लोगों को उधर नहीं जाने देते थे। लेकिन 2-3 साल से 15 मिनट अपने हाथ में रखे, 12:15 करके दिया था उनको, 12:30 बजे तक भी कोई बोलेगा 12 बजे तक निकल जाएंगे, पहली बात हुई थी 12:30 बजे तक और 1 बजे तक, शुक्रवार और नॉन शुक्रवार 31 हमेशा से। ये वो तो रिकॉर्ड पड़ा है ना, देख लेंगे रिकॉर्ड की चीज है, ये है नहीं कि चलिए, समय का मुद्दा है। जैसा एडीएम साहब कह रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड में देख लेंगे, पुराने रिकॉर्ड में क्या है उसके आधार पर फिर वापस से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई समय की बात। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं वो बताएं। बाकी मुद्दे बहुत सकारात्मक है। 2-3 हाँ, साल बोली तो एक थोड़ा रस्ते पहले खत्म करवा देते हैं, गुलाल रखते हैं, गुलाल छीन लिया हमारे से, तो आगे की होली भी होती है कि घर पे जाते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे रहते हैं, तो गेर के बाद में हमको अलग से गुलाल खरीदने के लिए बाजार नहीं रहता है। जैसे जैसे गैर आगे निकलती है, गुलाल वाली सब दुकानें बंद हो जाती है।
और हम लोग गैर में से आते हैं तो फिर तो हमारे भाई छोटे पहले भाई दिन बच्चे- खरीद के घर पे रख लो ने, कौन मना कर रहा आपको? देखो साहब आप देखो सुनो, सब चीजें श्रीमान जी रखो। सर प्रॉपर गलत ये आप जो गलत जो जो सिस्टम बना हुआ है ना, ऐसे नहीं। सर एक मिनट सर, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से ना मतलब समर्थन करता हूँ कि हमारा घर उसी मोहल्ले में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सर। तो नेगेटिव जो मेंटलिटी बना के आते हैं उनका तो रहेगा ऐसे ही। उसको बड़ी खुशी से, जैसे आप कह रहे हो कि प्रसन्नता से हंसी खुशी से खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए समय की पाबंदी, चलो वो आपका प्रशासन का मैटर है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले वाले भी खेलना चाहते हैं ना। अब जिस दिन सभी लोग मिलते हैं, दूर के भी मिलते हैं, पास के भी मिलते हैं, तब आते हैं तो कलर तो वहां से जाके उससे पहले से गिरवाना चालू कर देते हैं। खाली हाथ होली किसके साथ खेलें? सर उसको बोले कि बच्चों को कह रहे थे अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ, प्रशासन अंदर जाओ, बाहर कोई रोड के ऊपर खड़ा नहीं होगा। अरे तो हम अपने घर के सामने भी नहीं बैठ सकते? हमारा घर उसी, आप अगर देखेंगे तो हमारा शांतिपूर्वक बैठे रहे, कहाँ कौन मना कर रहा है? देखा है क्या आपने? हुआ था कि कुछ गुलाल मस्जिद के ऊपर डाल दिया था, लेकिन अब उसको जब पूरा कवर कर देते हैं उसको और आगे निकालते हैं, तो फिर गुलाल ले जाने में मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो आगे निकलने की बात। देखो, जो फितरती मानसिकता का कोई पता नहीं चलता कब कौन कर दे, लेकिन सर वो तो कवर हो इसलिए चुका है। सुरक्षा के हिसाब से सब सावधानियां रखनी पड़ती है। दूसरा है कि इनके घर के बाहर ये लोग पानी वगैरह की व्यवस्था करते थे, गुलाल रखने के बाद आदमी को क्या जरूरत लगती है, वो भी प्रशासन ने बंद करवा दिया। वहाँ की यहाँ टाइम लगता है, आप आगे चलो। देखिए इस मुद्दे पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना त्योहार अच्छे से मनाऊं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना त्योहार अच्छे से मनाऊं तो मैं इनको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे साथ त्योहार मनाऊं, ठीक है। आपने कहा कि भाई साहब वहाँ मस्जिद को ढक देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? 10 लोगों में से 2 उत्पाती लोग तब भी होते हैं, फितरती लोग तब भी होते हैं, जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ फितरत रहेगी, ठीक है। तो आपको तो हम समझा सकते हैं, आप तो जिम्मेदार लोग हो, ठीक है, लेकिन आपकी आड़ में कोई 2 बदमाश लोग भी होंगे जो किसी प्रकार की बदमाशी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो बदमाशी करेंगे तो त्योहार फिर 8 लोगों का भी खराब होगा, ठीक है। तो कुछ पाबंदियां त्योहार को अच्छे तरीके से मनाने के लिए प्रशासन को, पुलिस को ये पाबंदियां करनी पड़ती हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से त्योहार मना सकें। ये पाबंदी इसलिए नहीं है कि त्योहार मना ही ना सकें, पाबंदी इसलिए है कि त्योहार और अच्छे से मना सकें। जहाँ तक ये बात है कि साहब गैर के बाद में गुलाल नहीं मिलता है या और बाद में दुकानें बंद हो जाती है या बाजार बंद हो जाता है, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग पहले से भी अपने घर में त्योहार होता है, दिवाली होती है, तो हम लोग पहले से तैयारी करके मिठाई वगैरह भी खरीद के रखते हैं घर में। तो थोड़ी बहुत तैयारी हम पहले से करके रखें। कैसे काम नहीं है? 10 दिन 15 दिन थोड़ी आप उसको अपने साथ में संजो के रख लोगे कलर। अरे 2 दिन सर, तो ऐसे बातें नहीं करनी ना। सर मान लिया कि चलो अपन पहले से खरीद के रख लें, सब रख लें, लेकिन जहाँ पे प्रशासन लाखों रुपए खर्च करके उसको पूरे एरिया को लोहे के टीन से कवर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद में एक छोटी सी गुलाल की थैली से आदमी क्या करेगा? कर तो नहीं लेगा, लेकिन करने भी नहीं देगा। ये कर रखा है, उसके बाद में ये ऑपरेशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि करेगा कुछ नहीं, समझदार आदमी आपके जैसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, और फितरती आदमी होगा, हम करने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन कुछ पाबंदियां रखनी होती है। संविधान भी अधिकार भी देता है तो संविधान पाबंदी भी लगाता है, तो उसी प्रकार से आपको जो है त्योहार मनाएंगे भी, हम भी आपके साथ मनाएंगे, लेकिन कुछ पाबंदियां उसमें रखनी पड़ेंगी। अच्छा, पहले से पर्दे वगैरह से कवर करते थे तो उसको फाड़ देते थे या उसमें से निकल सकता है, पानी निकल सकता है, ठीक है, चलो पानी की बोतल्स का आप बोल सकते हो, पानी की बोतल कल भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, तो वो चीजें नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट गुलाल उड़ेगा भी तो कितनी दूर तक उड़ सकता है। अगर थैली वगैरह पे हो, अगला अपनी जेब में रख के ले जाए, क्या दिक्कत हो? छीनना गलत है सर मेरे आप सुझाव छीन तो नहीं सकते। इनसे सर परशुरामपुर या वैली है, वहां से इनसे गुलाल लेने वाली जो प्रक्रिया जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है, तो आपसे भी गुलाल आप कह रहे हैं उपलब्ध नहीं होती, तो आप व्यापार मंडल के लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप एक आदमी कोई गुलाल बेचने वाला व्यापारी उसको तय कर दो, चुना चौक पे वापस गुलाल बेचता हूँ, मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं करता, कोई तकलीफ भी नहीं होगा, वापस खरीद लो, खूब खेलो, कौन मना कर रहा है? सर श्रीमान जी, सर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर ये मंशा और इच्छा आपकी होली खेलने की होनी चाहिए और खूब गुलाल मिल जाएगा। आप लोग तय कर लोगे तो चुना चौक पे खूब गुलाल बिकेगा, आप आराम से खूब खेलो,
कौन मना कर रहा है आपको? इस होली के बाद में भी एक इंसिडेंट कोड होता है जिसपे आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। जैसे जैसे जिस साइड में पर्दे या बैरिकेड्स लगी हो रही है, उस परिधि तक जो विपक्ष जो भी आप बोलना चाहते समुदाय बोल दो, वो बच्चे वो लोग वहां तक रहते हैं। जैसे वो बैरिकेड्स वगैरह खुलते हैं, वो अपनी हरकतों पे आ जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी कुछ चीज को भी नोटिस किया है? हम लोग उस एरिया में रहते हैं, तो जैसे आप लोग हमें पाबंद कर रहे हो कि 12:15, 12:30, 1 बजे तक वो काम होना चाहिए, तो आप उस साइड को पाबंद कर रहे हो कि ये कोई विशेष बात है, समस्या है, इसका समाधान हमें चाहिए। भाई आप लोग तुरंत होली के बाद में इधर नहीं आएंगे, फिर वो लोग आते हैं, जोर से चिल्ला के जाते हैं, प्रशासन सब अपने अपने घर चले जाते हैं, अधिकारी लोग अपने घर चले जाते हैं, तो कुछ चीज का समाधान क्या? आपने कभी कुछ चीज के ऊपर नोटिस किया? ऐसी प्रकृति होती है, बोला बड़ी शांति से निकली थी। हम लोगों के, हमारे भाइयों के साइड में आप लोगों ने साइड में समुदाय के लोगों ने पत्थर भी मारे थे, डंडे भी बरसाए थे। उसका समाधान क्या था? सर आपसे विनम्र, आपसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। एक आप समझ सकते हैं कि एक होली का बड़ा त्योहार, और हम लोग 12 घंटे में अपने, मतलब 12 बजे तक अपना त्योहार फिनिश कर दे, जहाँ बच्चे 9-10 बजे खा पी के करके बाहर निकले हम लोग, और 12 बजे अपना त्योहार फिनिश कर दे। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बैठने की बात नहीं, 1 बजे तक फिनिश कर दी। लेकिन सर डंडे और पत्थर की इस चीज की मारना हमें भी आता है, लेकिन वो उग्रता ढीला नहीं है। मैं आपको प्रेम का त्योहार, रंगों का त्योहार था। लेकिन हाँ बोलो। आपका उनको बहुत, मतलब आपकी प्रेम तो रहा नहीं, प्रेम तो रहा नहीं है ना, सर त्योहार मना रहे हैं। नहीं सर, नहीं, अरे जो गालियां सुनते हैं नहीं, वो तो सब चीजें सब समझ रहे हैं, सर, एक प्रेम का नहीं है सर, एक वो सर, समझ रहे, फरार निकालने का प्रेम खत्म है, बिल्कुल प्रेम नहीं है, जैसे सर प्रेम ने तो अभी भाई कहा भाई था, में नहीं रहा। सर जैसे सर ने अभी कहा था ठीक है ना? कि 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो नशा पता करके अगर कुछ गाली गलौज करते हैं, तो उनकी भी तो माँ बहनें वहाँ पे होगी ना। आप सुनो मेरी बात, चलो आपने बात ऐसा है, ठीक है, रुकिए। आपने 2-3 मुद्दे जो उठाए हैं, एक तो कि भाई आपके निश्चित समय के बाद में दूसरे समुदाय के लोग वहां पे आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। पुलिस प्रशासन रहेगा, शाम तक रहेगा, अधिकारी भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, ठीक है। सुनिश्चित करेंगे आपको अगर शाम को भी कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जहां पे आप ये कह रहे हैं कि साहब, दूसरा मुद्दा आपने क्या कहा था? यही था मेन। जो लास्ट टाइम हुआ था वो हमने देखा था। तो लास्ट टाइम जो चीज हुई थी आप सबके सामने है, ठीक है। जो भी था दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें पुलिस ने जितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी कार्रवाई कर दी गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पूर्ण रूप से कार्रवाई हुई, सारा सब कुछ हुआ, ठीक है। पुनः बात मैं वही कह रहा हूँ, पाबंदियां प्रशासन को, पुलिस को लगानी पड़ती हैं ताकि त्योहार अच्छे से मनाए जा सके, ठीक है। हम लोग आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पर हैं कि त्योहार अच्छे से मने, सही समय से मने, सुरक्षित तरीके से मने, पूर्ण उल्लास से मने, पारंपरिक तरीके से मने, ठीक है। आपके साथ और हम लोग रह करके वहां पे अच्छे से करवाएंगे। तो एक चर्चा में सकारात्मक, हम लोग को सकारात्मकता रखनी पड़ेगी। और बिल्कुल सकारात्मकता रखने के एक- लिए मैंने सिखा कि ये प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं होता है तो वो लोग यहाँ पे खुद ही बचा देंगे। एक मिनट वो- लेकिन एक दोनों चीजें हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि साहब गैर में कुछ लोग नशा पता करके गाली बकते हैं, ठीक है। तो अब या तो भाई उनकी कोई जिम्मेदारी ले, कोई जिम्मेदारी भी उनकी नहीं लेता है, भाई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब या तो आप हमें कह दो कि आप साहब, इस बात का मतलब भीड़ की कोई जिम्मेदारी ले सकता है क्या? बस तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो भीड़ की जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, तो फिर व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी वैसे ही, ठीक है। जो प्रशासन है ना। भीड़ की जिम्मेदारी जब भाई कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता ना, हम एक व्यक्ति को उड़ा रहे हैं जिम्मेदारी, लेकिन भीड़ की जिम्मेदारी फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को लेनी पड़ेगी। और पुलिस और प्रशासन जब जिम्मेदारी लेगा तो कुछ पाबंदियां भी लगेगी। सर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे आप भीड़ जिसे बोल रहे हो, उसे भीड़ बोल के आप ट्रीट करो, दैट इज ओके, बट उसको जैसे भेड़ बकरियों का डिवाइड करके ट्रीट करते हैं कई बार। नहीं, किसी को नहीं कहा भेड़ बकरी डेविड, हमने तो नहीं कहा, नहीं, ऐसा हमने किसी को नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि आपके साथ में हम लोग त्योहार मनाएंगे, ठीक है। मनाते आ रहे हैं, भेड़ बकरी डेविड थोड़े ना कोई किसी को। हमेशा मिले। और इस दौरान में आपके सोशल मीडिया पर भी
अनेकों प्रकार के बातें सारी चीजें चलेंगी दोनों तरफ से। कोई कुछ वीडियो किसी प्रकार के डाले, कोई कुछ कमेंट कर सकते हैं, कोई पुराना कोई वीडियो उठा करके कहते हैं साहब ये फलानी जगह ये घटना हुई, या प्रशासन ऐसा कर रहा है, या पुलिस ऐसी कर रही है, या फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया, फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया। पॉलिटिकल गैर पॉलिटिकल किसी भी प्रकार की बातें अनावश्यक सोशल मीडिया पे ना की जाए, ठीक है। यदि कोई करता है हम लोग उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी बात जो दो समाजों में द्वेषता बढ़ाएगी उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे पुख्ता रूप से। एक सर ये जो अनावश्यक नोटिस जाते हैं सब लोगों को, कोई किसी आदमी ने कोई बदमाशी नहीं की उसको भी पाबंद कर दिया, वो हमने दुरुस्त कर दी है लिस्ट, ठीक है। वो एसडीएम साहब भी यहाँ विराज रहे हैं, एडीएम साहब भी बैठे हैं, लोकल आपके अधिकारी जो हैं वो भी बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो मान सम्मान जिसकी इज्जतदार आदमी है उसको कोई पाबंद नहीं करवा रहा, ठीक है। जो समाज में जिसकी छवि अच्छी नहीं है, पुराने कहीं कोई मुकदमे हैं, पिछले गैर के जुलूसों में या अन्य किसी जगहों पर वो व्यक्ति गलत हरकतें करता हुआ पाया गया है विद एविडेंस, ऐसे ही व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा, इज्जतदार आदमी को कोई पाबंद नहीं करवाएगा, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखें, 2022 में सर ऐसा हुआ है। इसमें भी ध्यान रखें आप, हर साल होता है। इज्जतदार केवल सफेद कपड़े पहनने से नहीं है, इज्जतदार की पहचान अलग तरीके से भी की जाएगी, वास्तव में वो इज्जतदार हो। और पीठ पीछे छोरा भोंक रहा हो ना, उसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस गेर रूट में जो भी आ रहे परिवार, जैसे पिछली बार किसी ने हरकत की वो हमारे चिन्हित हो गए, उसके अलावा उनसे मिले हुए परिवार दूर भी है, उनको भी चिन्हित कर लिया है, ये भी ध्यान रखना। ये चर्चा हर साल होती है नोटिस वाली, हर साल नोटिस आती है, हर तो इस बार आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। खत्म हो गया, उनके घर चले जाते हैं, कोई नहीं देखी, उसके घर चला जाता है, वो बिल्कुल बिल्कुल स्क्रूटनी होगी, दोनों पक्ष की पूरी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के साथ उनको जाएंगे, ये नहीं। और नए जुड़ेंगे भी, ये नहीं है कि परंपरागत वाले जो मर गए रुके या बिल्कुल करेंगे। कुल मिलाकर के जो पाबंदगी वाला जो मुद्दा है, केवल ऐसे व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा जिसके विरुद्ध हमारे पास में कोई साक्ष्य उपलब्ध है, या तो पिछले किसी गैर के जुलूस में उसने बदमाशी की है, या कहीं पत्थर फेंका है, या किसी पे कोई मुकदमा दर्ज है, या गलत छवि का जो व्यक्ति है, ऐसे ही व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा। पूर्व में क्या हुआ है उसका आप भूल जाइए। इस बार की जो भी लिस्टें हैं पाबंद होंगे, लोग बिल्कुल होंगे, दोनों पक्षों के होंगे और बिल्कुल समान तरीके से होंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि पक्षपात किया जाएगा, दोनों पक्षों के लोग पाबंद होंगे। जिनका प्रशासन को लगता है कि ये उत्पाद कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, वो निश्चित तौर पर पाबंद होगा। लेकिन अच्छे समाज का अच्छा व्यक्ति, इज्जतदार आदमी, उसको कोई पाबंद नहीं करवाता। प्रत्येक जो जिसको पाबंद करें वो बीट का से तो साहब रिपोर्ट ले लेंगे, उसकी पूरी पीछे की पूरी हिस्ट्री उसके साथ में सबूत के देंगे। अब की बार सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब की बार पाबंद करने के लिए जैसा कि साहब ने बताया, पिछले साल जो गैर जुलूस हुआ था उसमें काफी सारी एक्टिविटीज हुई थी जो कैमरों में कैद है, उसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा। जो कैमरों में है तो कैमरों में है तो उनकी एक्टिविटी और उसके बिहेवियर का लेवल देख के हम अब की बार पाबंद की कार्रवाई करवाते हैं। और कोई भी ऐसे एक्टिव व्यक्ति जो कि हमारे को देखो इनपुट है, तो जरूरी नहीं है किसी के खिलाफ सबूत हो, ठीक है ना। कई बार इनपुट भी ऐसे मिलते हैं कि हर साल का नहीं करता, इस साल कर सकता है। ऐसे यदि हमारे पास इनपुट होते हैं तो हमारे को एक प्रिकॉशन के तौर पर उसको पाबंद करवाना पड़ता है। जैसे पिछली बार जो पथराव हुआ था उस परिवार के बारे में न तो उसकी कोई हिस्ट्री है, न उसके बारे में किसी को कोई पता था, न आपसे मैंने सीएलजी मीटिंग ली जब आपने किसी ने अवेयर किया था कि साहब ये कुछ कर सकता है, उसके बावजूद ये बातें हुई थी कि साहब इसको प्रशासन ने पाबंद क्यों नहीं करवाया। तो हमारे को सपना नहीं आता कि हम किसको पाबंद करवाएं। तो इसके बारे में हमारे को इनपुट होना चाहिए, या अब की बार हम और गहनता से आसूचना संकलन कर रहे हैं। और इस प्रकार से यदि उसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं था और यदि उसके इनपुट होता उसको पाबंद करवाते नोटिस आते, तो वो आदमी ये कहना मेरे को क्यों पाबंद करवा दिया। ये तकलीफ जायज है, लेकिन सुविधाओं के लिए कुछ तकलीफों का सामना कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपकी जो समस्या है वो वास्तव में जायज है, पिछली बार हमारे सामने आई थी, इसलिए हमने अब की बार उसको पूरी को संशोधन किया है, रिवाइज किया है। 90% लोग उसके अंदर वही होंगे जिन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे पास आपको जवाब देने के लिए हमारे पास कारण होगा। लेकिन 10% लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में कोई आसूचना संकलन है, हो सकता है उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो सकता है और कोई चीजें नहीं हो, लेकिन हमारे को आसूचना होगी तो हमारे को करवाना पड़ेगा। और ये पुलिस की एक प्रक्रिया है।
एक दूसरी तकलीफ पुलिस की आपको सबसे बड़ी सुनो, पुलिस में जो आईपीसी का जो प्रावधान है वो है दंडों, क्राइम होने के बाद में दंड दिया जाता है, और एक होता है कि क्राइम होने से पहले रोक लिया जाता है। अब हमारी समस्या आप यहाँ सुनो कि क्राइम होने से पहले रोकते हैं तो आदमी उनसे पूछता है सर मैंने कौन सा मर्डर कर दिया, मेरे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। और यदि वो कुछ कर देता है उसके बाद में जनता हमारे को ये पूछती है कि सर आपने इसकी कोई निगरानी नहीं रखी, आपने इसको पाबंदी नहीं किया, तो भैया दोनों साइड में हमारा मरना हो रहा है। तो ये आपको वाली तकलीफ इसकी थोड़ी मिलती जुलती है, तो इसके अंदर थोड़ा संयम आपको भी रखना पड़ेगा, थोड़ी कार्रवाई हम भी करेंगे, तो दोनों पक्षों में हाथ मिला के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपराध हो ही नहीं, है ना। हो ही नहीं। उसमें संशोधन की बात की सर, कई लोग ऐसे तो गुजर गए, नहीं उनको संशोधन हो बिल्कुल जाए जो लोग आगे ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल स्कूटी हो जाएगी पूरी, कोई कहने का मतलब वो लिस्ट जो है ना वो अपडेट होनी चाहिए, युक्ति युक्त होगी, युक्ति युक्त होगी, ये हम कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगी। नहीं उसको हमने डिलीट कर दिया, पूरी हुई डिलीट कर दी सर। बहुत ही भाग्यशाली रहे नवलगढ़ के लोग पिछली बार के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, होने के बाद भी लोगों ने एक बनाया और तुरंत ही जब सीएम साहब ऊपर गए उन्होंने आश्वासन दिया कि भी कार्रवाई होगी, तो सब लोग अपने हस्ते, कई लोगों ने क्या बैठे, लेकिन सब लोग आराम से निकल गए। इसलिए जनता की भावना ऐसी नहीं कि सब व्यवस्था बिगड़े, सब लोग चाहते हैं त्योहार अच्छे से मनाए, उल्लास से मनाए और समय पे सारा काम हो। प्रशासन 2-3 सालों के आप लोगों के सर इनोवेशन से एक चीज और हुई है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग वो भी सर आगे के पानी और शरबत की व्यवस्था करते हैं, पुष्प उनकी व्यवस्था करते हैं सर। तो इसलिए जो मन मुटाव था कहीं पे स्ट्रेस वो भी कम हुआ है। आप लोग भी इस मामले को देखो कि ठीक है सद्भावना है, जो जैसे वैसे बने थे सर 2-5% जो लोग हैं, लेकिन अब सर ऐसे कोई है ही नहीं तो किसी भी तरह की टाइम को लेकर इशू चाहते हैं। दूसरा सर एक मीटिंग हो रहा है करीबन 10-15 दिन तक सर रात को लोग धमाल अलग अलग जगह बैठते हैं, धमाल गाते हैं, तो सर अगर कोई गाते हैं तो उन्हें बेवजह कोई अगर कोई दिन नशे में नहीं है तो साझा कर लोग गा रहे हैं, बड़े लोग भी गाते हैं, उन्हें बेवजह को परेशान नहीं करे। होली वाले 3-4-5 जगह प्रोग्राम होते हैं, उनकी सूचना हम आपको देते हैं कि तो सर वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहे ताकि वो प्रोग्राम करा दें। सर बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर, बिल्कुल। सर दो बात में सर और रखना चाहता हूँ, सीएनजी मीटिंग कुछ चीजें सामने आई थी सर। पिछली बार जब गैर जुलूस चल रहा था तो देखिए आप सभी लोग ये बात बार बार कहते हैं कि सभी हमारा धर्म से जुड़ा हुआ जुलूस है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ जुलूस है, तो हम बिल्कुल इस चीज को मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। होली का त्योहार है, धमाल गाओ, बढ़िया आपके कोई गीत वगैरह वो गाइए, आपके जो वो चंग वगैरह वो बजाइए। परंतु पिछली बार जो एक छोटी सी गंदगी देखने को मिली थी उसके अंदर वो गलत चीज ये थी कि कुछ पर्टिकुलर लड़के थे वो विशेष रूप से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, और किसी नेता की जय जयकार, किसी की मुर्दाबाद। तो वहां पे ऐसा देखने को मिला था कि मैं वहां ड्यूटी में था, आप में से कुछ लोग नहीं होंगे वहां पे, मैं वहां ड्यूटी में था। तो हाँ, कुछ लोग विचारधारा को जो एक विचारधारा को मानते हैं वो अलग चार्ज हो रहे थे, कुछ एक विचारधारा मानो वो अलग चार्ज हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन चीजों का, राजनीतिक चीजों का रंग हमारे गैर के अंदर नहीं घुले, हमारा त्योहार दूषित नहीं हो, इसलिए हमने सीएलजी मीटिंग में सर ये प्रावधान किया था, कोशिश की थी कि आपके सामने हम प्रस्ताव रखेंगे कि इस प्रकार से यदि कोई राजनीतिक प्रेरित कोई नारे लगाता है या गैर के जुलूस को, हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हम उसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे उस व्यक्ति को। और ये बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गैर का नाम लगेगा, काम दूसरे कर देंगे और आपका गैर बदनाम होगा। नवलगढ़ गैर के लिए वो फेमस है, मैं कभी ये नहीं चाहता कि बदनाम है। तो ये आप लोगों को फिक्स करना है, आप लोग तय कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे काम नहीं होते। की प्रक्रिया करेंगे ना सर। एक बार पिछली बार जब माधुरी जी यहाँ पे एसएचओ साहब, उसमें उन्होंने जो बात की थी कि सर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो 2 साल उन्होंने बीच में कर दिया सर। तो उनको पकड़ने के लिए गए बीच में, तो सर क्या हुआ, एक हल्की सी भगदड़ सी मची कि भैया पुलिस आगे अंदर आगे, सब लोग आगे से इधर उधर। ये जिम्मेदारी अब यहाँ के जो वॉलंटियर साहब के सोशल जो लोग हैं समाज के साथ, उनको दो, प्रशासन को इसमें वाली आपको ही दे रहे जो समाज के हम आपका सहयोग करेंगे कर देते हैं, उसमें अलग बात है। आप किसी एक को पकड़ोगे, देखिए 2 चीजें जो इन्होंने कही उसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। धार्मिक त्योहार है, उल्लास का त्योहार है, हम लोग त्योहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो जो राजनीतिक बातें उसमें ना हो, किसी भी व्यक्ति की ना हो। दूसरा, जैसा कि अभी तक मैंने देखा नहीं है लेकिन सुनने में यह आया कि सब गैर में बहुत गाली बकते हैं, तो उसका क्या लॉजिक है, वो बात समझ नहीं आएगी। अश्लील बातें होती, गाली बकते हैं। कोशिश कर रहे हैं 10-15% कोशिश करेंगे। इस मामले में सर मैं कहूँगा कि सुनील जी का जो प्रयास है ना वो काफी सराहनीय रहा है इस मामले में।
लोगों की मानसिकता चेंज करने के अंदर काफी तब्दीली है। नहीं, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि भाई हमारा धार्मिक त्योहार है और उसमें कोई भी ऐसा शब्द हमें वहाँ पे नहीं कहना चाहिए या उस दिन भी नहीं कहना चाहिए जो शब्द हम अपने घर की महिलाओं के सामने नहीं कह सकते या अपने घर की बेटी के सामने नहीं कह सकते। ऐसे शब्द का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, या आप लोगों को भी समझना चाहिए और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझाना चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसको मैं अपनी माता के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बेटी के सामने नहीं कर सकता हूँ, उसको हम समाज में क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज एक विचारणीय बिंदु है, आप लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। और चलिए अच्छी बात है, और अच्छा लगेगा हमें तो 0% हो जाए तो और अच्छा लगेगा। आपके स्टाफ रहते हैं अगर कोई 5-6 साल से कोर्ट साहब पिछली बार भी थे, उनसे पहले अगर कोई यहाँ पहले ड्यूटी करते थे धारीलाल जी जो वो भी सब थे, उन्होंने भी खूब निकला ये उनको भी इस बात का फर्क दिखेगा कि लोगों ने काफी शालीनता इसमें अपनाई है। इसका सर एक तो बड़े बूढ़े लोग उन्होंने आना छोड़ दिया, वो भी आना शुरू कर दिया, उन लोगों ने वापस। सर पिछली बार सर हमने एक नवाचार किया था सर इन सबके सजेशन से। सर महिलाओं जैसे अश्लीलता का प्रयोग होता है तो वहाँ महिलाएं जैसे नहीं आती सर। तो सर पिछली बार सर अम्बेडकर पार्क से चुना चौक तक सर महिलाएं आई थी, तकरीबन 50 महिलाओं को जरूरत है। एसडीएम साहब वगैरह सबके सर हम लोग थे और सर बहुत शांति से वहां तक, हालांकि ज्यादा गैदरिंग नहीं थी। तो यदि आप लोगों का सुझाव होगा और यदि आप लोग चाहेंगे तो हम उसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि महिलाएं उपस्थित रहती है तो शालीनता अपनी बहन बेटियां हैं तो शालीनता कुछ मेंटेन होती है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं सर। ये एक इनिशिएटिव सर हमारी तरफ से शुरू हुआ था पिछली बार, तो आप चाहेंगे तो सर हम इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, बार बार सर गए बगए कोई सोशल मीडिया पे कभी ये सुनने को आती है कि हमारा होली का त्योहार है, हम क्यों नहीं मना सकते, प्रशासन की पाबंदी क्यों। तो मैं खुद ब्राह्मण हो जाती हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं कह रहा हूँ होली का त्योहार मनाने में पाबंदी कौन लगा रहा है। आपको 12 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में आप आपके घर में मोहल्ले में रंग खेलिए, आपको कौन मना करता है, कोई नहीं खेलता। आपको जाके उस मस्जिद के पास खेलना रहता है रंग, आप वहां की डिस्कस करते हो, रात तक खेलो, मैं आपके साथ खेलूंगा और बोलो, लेकिन खेलने वाले ये चर्चा मत कीजिए बार बार। दूसरी जगह बुलाओगे तो मैं भी आ जाऊंगा। बात तो वाजिब कही है, ताली बजा दो एक बार। ये लंबा रास्ता हो जाता है सर घेर का, तो सर जहांगीर अस्पताल तक निवेदन है प्लीज सर कि प्याऊ के लिए कोई आप मना मत। जहांगीर अस्पताल पानी की व्यवस्था के लिए सर एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ जहांगीर अस्पताल तक जहाँ जहाँ लगा दिया है वो पिछले 2-3 साल से सर बंद करवा दी गई है, कृपया उन्हें चालू करो। नहीं पब्लिक ही करती है, पब्लिक करती है सर, पब्लिक करती है वो व्यवस्था। करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई काम हम नहीं करना चाहते जिसको आप त्योहार मनाने में असुविधा हो, हम तो आपके लिए सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं। बस टाइम मेंटेन करना अपने को और शांति करो। आपसे केवल अपेक्षा ये है कि समय की पाबंदी और दूसरा शांति सौहार्द से त्योहार मनाए। एक छोटा सा कि जो गैर जुलूस होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे दिखाने के लिए मान लो मोस्टली होस्ट टीम बुलाई जाती है आपकी, तो उसको सर जैसे गाड़ियां भी पीछे रहती है, तो गाड़ी जहाँ तक पीछे रहती है जहाँ तक तो सही है, पर होस्ट टीम से तो लोगों में भेजा होता है, घोड़ा आएगा लात मारेगा मुंह लगाएगा देगा, उसको आप लोग स्पेयर में रख सकते हैं क्या गाड़ी से याद है। नहीं होस्ट टीम का दूसरा उद्देश्य है, देखो वहाँ पे जब परशुरामपुरी करते हैं, हाँ तो सर उसके लिए भी गाड़ियां पीछे लगी रहती है, तो हमेशा क्या होता है कि हॉर्स माउंटेड जो आदमी होते हैं ना वो काफी दूर तक देख सकता है, तो बीच में ये नहीं कोई फर्दर ऐसी एक्टिविटी जिसको पुलिस को रोकना जरूरी है, तो उसकी निगरानी के लिए हॉर्स पे बिठा के देखने के लिए गाड़ियां बैठाने के लिए शोर लगाने आदमी खड़ा होता है तो वो सर मैं बताऊं, मैं भी जुलूस में होता हूँ सर, वो खाली देखने के लिए, वो जो आदमी लास्ट आदमी जो उनके बिल्कुल टच करके सर ऐसा लगता है कि है घोड़ा मेरे को धक्का मार रहा है, तो थोड़ा सा लोगों में भय होता है सर। गाड़ियों से किसे सकते हैं घोड़े की क्या गाड़ियां खराब से करती है, होस्ट टीम को आप थोड़ा सा स्पेयर में रखिए, वो कोई बात नहीं है, बस ठीक है, बढ़िया है। और कोई विशेष बात किसी की हो तो बताएं, ठीक है। आप हो गया कंक्लूड, कोई भी आप में से कोई भी एक व्यक्ति कंक्लूड कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपको विश्वास दिला के कहते हैं
एकदम शांति प्रिय घर निकलेगी। धन्यवाद। बोलो गोपीनाथ जी महाराज की जय, बोलो जगदम्बे भवानी की जय, बोलो रामनाथ जी की सर माने बाइट देकर जाऊंगा। बाइट एसडीएम साहब की लो आप।